एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति कई सालों से जेल में बंद था और उसकी सज़ा सुनिश्चित थी कि 5 साल बाद 2 साल बाद इसको फांसी की सज़ा है। तो जिस दिन उसकी फांसी की सज़ा थी वो तो मरने को उसने इतने दिन में सोचे मरना ही है, अब कोई मुझे बचाने वाला है नहीं, फांसी मेरी पक्की है, तो वो तो अपना मरने को तैयार था। तो फांसी के फंदे पर जा रहा था और फांसी के फंदे पे लटकने वाला था। इतने में एक संदेश आया कि भाई इस व्यक्ति की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी गई है। आज कुछ हमारे देश में बढ़िया काम हुआ है जिससे जितनों को भी फांसी की सज़ा थी माफ़ कर दी है और उनको एक सुधरने का अवसर दिया, उनकी छुट्टी भी कर दी। ऐसा उसको वहाँ पर बोला और बोला तो उसको फटाया। तो उस व्यक्ति ने जिसको फांसी की सज़ा हुई थी उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि मुझे उस दिन जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि जीवन कैसे चलता है, कि कैसे चलता है कि जब मुझे फांसी की सज़ा थी और मैं फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा था तब मेरे मन में कोई विचार नहीं थे, न अच्छे न बुरे, सिर्फ जा रहा था, कोई भावी दशा नहीं थी, ना मुझे कुछ बुरा लग रहा था ना मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ऐसा था कि बस मैं बहुत ऊंचाइयों पर बैठा हुआ था, माने ये संसार में ना मुझे जेल ना मकान ना पत्नी ना कुछ नहीं दिख रहा था, बस मैं जा रहा। और कहता है वो अबले संस्मरण में कि जैसे ही मेरे कानों में ये बात पड़ी कि मेरी सजा माफ कर दी गई है, उसी समय मुझे महसूस हुआ कि मेरा जूता मुझे चुभ रहा है। ख्याल में है ना, जूता चुभ रहा है, समझते हो ना, काट रहा है। उसी समय इतने नहीं महसूस हुआ, कुछ पता ही नहीं, लेकिन जैसे ही कहा सजा माफ कर दी गई है, महसूस हुआ कि जूता चुभ रहा है, ये जूता दूसरा चाहिए और जाते ही साथ दूसरा खरीदना है। और मेरी पत्नी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं, चलो भाई। तो वो कहता है कि जैसे ही ये पता चला कि अब ही नहीं मरना तो वापस सारे सपने सारी कल्पनाएं दौड़ने लगी। और फिर वो लिखता है संस्मरण में कि जैसी शांति जैसी निर्विकल्पता मैंने उस मरते समय अनुभव करी थी, उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी, ख्याल में है ना, फिर वो नहीं मिली। अभी तुम्हें लगता है कि संसार का रस कैसे छूटेगा, सबको लगता है, पता नहीं यार कि अरे अभी तुम्हें मरने की सूचना मिल जाए, अभी तुम डॉक्टर के पास जाओ, एक जांच कराओ, जांच में जाए कैंसर, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तुमसे कोई बात करेगा, कोई कहेगा लो ये बढ़िया तुम्हारा सम्मान करेगा, कहेगा आग लगा दो इसमें, ख्याल में, कोई कहेगा आओ तुम्हें बढ़िया बुला रहे हैं वहां पे, व्यवहार की चिंता सताएगी कि व्यवहार ना पकड़ जाए मेरे। है बोलो, कुछ नहीं आएगा व्यवहार, आएगा कुछ नहीं, बस अंदर एक ही बात देखी, कैसे करके बच जाओ, बस बचने का कोई उपाय होता, इसके अलावा और कोई दूसरी बात दिमाग में आएगी नहीं। पत्नी कहेगी बढ़िया तुम्हारे मन का खाना बनाया है, उससे कहेंगे उठा के फेंक दे, मुझे कुछ नहीं। देखो ये देखो, अब तुम जिन चीज़ों से हटना चाहते थे कि हमें भोजन का राग टूट जाए, विषय भोगों का राग टूट जाए, टूट गया ना, बोलो। ऐसे वो कैंसर पीड़ित से मरीज सामने बेस्याएं नाचती रहे, कुछ नहीं। समझ लो ज्ञानी ऐसे मर जाता है संसार के, उसे कुछ होता ही नहीं, उसे अपना अजर अमर आत्मा पता चल गया, उसे लगता है सब नश्वर है, क्या इसमें एकत्व करना, क्या पागलपन करना, पाए को मोह को पोसना। अरे भाई, हमारे आचार्य भगवंतों ने ये बात समझाने के लिए हमें कितने उदाहरण दिए और कितने बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, लिख के बढ़िया लिखा है,
जल की कल्पना करता है वहाँ मृगमारीचिका में कि जल होगा, और बेचारा दौड़ता है। तो जितना तेजी से दौड़ता है उतना थकता है, जल तो मिलता नहीं। तो जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक बनता। वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। वाह, क्या लिखी है मंगत राय जी ने भी, कमाल की 12 भावना लिखी है। इसको जब भी पढ़ो आनंद आता है। ख्याल में आए कि नहीं आया? वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। बोलो, ये सब परद्रव्य हैं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान जड़ सोना चांदी सब परद्रव्य हैं, और उनके आश्रय से अपने को सुखी मानता है, उनके होने से अपने को ताकतवर मानता है, उनके होने से अपने को मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसी कल्पना करता है। सुखी हुआ नहीं, क्योंकि सुख का एक फॉर्मूला ही नहीं है। बताओ, है सुख का फॉर्मूला? है वो तो बताओ।